वाराणसी न्यूज उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लेखक श्रीनाथ खंडेलवाल उर्फ एस.एन. खंडेलवाल चर्चा में हैं। इस सीनियर लेखक के बारे में बड़ी जानकारी सामने आई है। उन्हें उनके बच्चों ने घर से बेदखल कर दिया है। अब वह अपनी आपबीती सुनाते दिख रहे हैं। वह बताते हैं कि हमारा बनारस में जन्म हुआ, हम वहीं के रहने वाले हैं। काशी के कुश वृद्धाश्रम में पहुंचे लेखक ने कहा कि हमारे बच्चों ने हमें घर से निकाल दिया है, इस कारण यहाँ आना पड़ा। उन लोगों ने हमारी जायदाद छीन ली। एस.एन. खंडेलवाल बताते हैं कि हमारी बच्ची सुप्रीम कोर्ट में वकील है, उसका पति भी सुप्रीम कोर्ट में वकील है, बेटा भी बड़ा आदमी है, सब बड़े बड़े आदमी हैं, लेकिन हमें घर से निकाल दिया। एस.एन. खंडेलवाल ने बताया कि उनकी संपत्ति करीब 80 करोड़ की है, लेकिन उनके बच्चों ने उनकी संपत्ति से उन्हें बेदखल कर दिया। भारी मन से वे बताते हैं कि जब हम बीमार पड़े तो हमारे बच्चों ने कहा कि इसकी लाश को बाहर फेंक देना। यह सब सुनकर दुख हुआ, वह सबसे दुखी हैं, इस कारण वृद्धाश्रम में आ गए। लेखक बताते हैं कि हमने अब तक 400 से अधिक किताबें लिखी हैं। इसमें 18 पुराण, 21 उपपुराण और तंत्र की करीब 400 किताबें शामिल हैं। अभी वे लेखन कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन बच्चों की बेरुखी ने उन्हें बेघर कर दिया है। लेखक एस.एन. खंडेलवाल अपने ही बच्चों से दुखी हैं। अपने बेटी और बेटे से दुखी होने के सवाल पर एस.एन. खंडेलवाल कहते हैं कि हम सबसे दुखी हैं। अपने बच्चों के बारे में बताते हुए वे कहते हैं कि हमारे 2 बेटे और 1 बेटी थी, एक बेटा मर चुका है, एक बेटा है, लेकिन वह बहुत बड़ा आदमी है। बेटे अनूप खंडेलवाल के बारे में वह कहते हैं कि उसके पास लाखों की जायदाद है, वह बनारस में रहता है। वे दोहराते हैं कि उन लोगों ने हमें घर से निकाल दिया। जब हम बीमार पड़े तो एक मुस्लिम ने मेरी देखरेख की, हमने उसे बचाया था। 2 लड़की की शादी की, हमने उन्हें गलत धंधे में जाने से रोका था, लेकिन हमारे बच्चों ने हमारी सुधि तक नहीं ली। आपका क्या नाम है? श्रीनाथ खंडेलवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस। बनारस। तो आप वही जन्म हुआ है हमारा। क्यों दुखी हैं जी? क्यों दुखी हैं आप? क्या हुआ? यहाँ क्यों आए हैं? हमको निकाल दिए हैं, किन्होंने जायदाद सब छीन के निकाल दिए। किन्होंने? हाँ, हमारी लड़की सुप्रीम कोर्ट की वकील है। अच्छा। हाँ, आपके दामाद सुप्रीम कोर्ट का वकील है, सब बड़े बड़े आदमी। अच्छा, हमको निकाल दिए। आपकी संपत्ति कितनी थी? कम से कम इस समय 80 करोड़ की होगी। और अब तक कितने किताब लिखे हैं? कौन कौन सी किताब लिखी? 400 किताब लिखा है। 400 किताब? हाँ, कुछ किताबें 18 पुराण, 21 उप पुराण और क्या बताए तंत्र की 400 किताब। उस पर गूगल पर लिखा है एस.एन. खंडेलवाल वाराणसी वाले, गूगल पर लिखा हुआ है। आपको पद्मश्री कौन सा सरकार दे रहा था? पद्मश्री कब मिल रहा था? यही आपके मोदी जी पद्मश्री दे रहे थे, लेकिन आप नहीं लिए हैं। हम नहीं लिए। क्यों? हमने कहा, हमारे गुरु ने कहा था कि अब लेने कहीं नहीं जाना है, घर पर आके दो, तो घर पर मिलेगी तो आएंगे, मैं कहीं आऊंगा नहीं। अच्छा, तो नहीं। तो आप ये आश्रम में है, कोई तकलीफ आपको? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ तो बड़े मजे में किताब लिख रहे हैं। यहाँ भी अभी भी किताब लिख रहे हैं? किताब लिख रहे हैं। अभी कौन सी किताब लिख रहे हैं? पुराण। अभी हमारी 2 पुराण 3 पुराण छपी है। कोई गुरुजी ने देखा है, सब आपके लोगों को बांटा है हमने। अभी भी पुराण आप लिख रहे हैं और छापे लिख रहे हैं? ऐसी पुराण जो इंग्लिश में है, हिंदी में है ही नहीं, इंग्लिश में लिख रहे हैं। उसका नाम है नरसिंह पुराण। इंग्लिश की मंगवाया है, उसका संस्कृत में संस्कृत है और इंग्लिश है। ठीक है। हाँ, उसका हिंदी में करेंगे। बिटिया और बेटे से दुखी हैं आप? जी? बिटिया अपनी बेटी और बेटे से दुखी हैं? नहीं, सब से दुखी हैं। किससे? वो सुप्रीम कोर्ट की वकील है बिटिया, मैंने पढ़ाया, डॉक्टरेट। और बेटा आपका है कि नहीं? बेटा है? बच्चा है? बेटा किसका? आपका बेटा वो है कि नहीं? एक है, एक मर गया, एक बचा है। वो क्या करता है? जो है बेटा क्या करता है? बहुत बड़ा आदमी है। क्या नाम का 50 लाख का जायदाद पाया है। क्या नाम है बेटे का? अनूप खंडेलवाल। कहाँ रहता है वो भी? बनारस। अनूप खंडेलवाल। वो सब निकाल दिए, हमको कह दिए कि लाद के फेंक देना। हम जब बीमार पड़े थे तो एक मुसलमान ने हमारी देख रेख किया। मुसलमान लड़की थी, उसको मैंने
बेश्या बनने से बचाया था। दो लड़की की शादी किया है, उसने हमारी देख रेख किया इलाहाबाद। चलिए, आप बहुत अच्छा काम किए कि ये आश्रम में बाबा ने आपकी सेवा कर। आश्रम में तो हम बड़े शांति से बैठ के लिखते हैं, बस खाली आँख टेस्ट करानी है। आँख